किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, और करेले की उन्नत किस्में कौन सी लगाएं, और करेले की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों। और करेले के बीज का रोपाई का तरीका के बारे में बात करने वाले हैं। और करेले के पौधे की सिंचाई की आवश्यकता कितना बार पड़ता है और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और करेले के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो। किसान भाइयों, करेले की खेती के लिए किसी भी खास तरह का मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है किसान भाइयों, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी की इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भूमि की उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए किसान भाइयों। इसकी खेती में पीएच मान की बात कर ले तो 6 से 8 के पीएच मानी भूमि की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। करेले की खेती में शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी पैदावार अच्छी प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। इसके पौधे ठंड जलवायु भी आसानी से सहन कर लेते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाले पले भी पौधे की हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। करेले के पौधे के सामान्य तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं, किंतु बीज को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान को ही आवश्यकता होता है किसान भाइयों। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बात कर ले करेले की उन्नत किस्में, तो जिनमें कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, तो किसानों बात कर ले कल्याणपुर बारहमासी के इस किस्मों को उगाकर अच्छे पैदावार ले सकते हैं, और हिसार सिलेक्शन के इस किस्मों को भी उगाकर अच्छे पैदावार। किसान भाइयों, बात कर ले कल्याणपुर बारहमासी के इस किस्में के तैयार होने में 60 से 70 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे में गर्मी और वर्षा दोनों ही जलवायु में उगाया जा सकता है। इसके निकलने वाले फलों का रंग गहरा हरा होता है। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 60 से 65 क्विंटल के उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है किसान भाइयों। हिसार सिलेक्शन के इस किस्मों को अधिकतर उत्तर भारत में उगाया जाता है। इसे पंजाब, हरियाणा में अधिक पसंद किया जाता है। इसके पौधे के कम फैले हुए होते हैं, जो 1 एकड़ खेत में 40 क्विंटल की पैदावार दे देते हैं किसान भाइयों। पूसा विशेष के इस किस्म के बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे में 55 से 60 दिन में फल देने लगते हैं। इस किस्म के पौधे पर निकलने वाले फल आकार में कम लंबे और अधिक मोटे होते हैं, जिनको प्रति एकड़ के उत्पादन 60 क्विंटल के। किसानों की बात के लिए करेले की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए। तो करेले की फसल को खेत में लगने से पहले उसके खेत को तैयार ही 20 दिन पहले की जाती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हैलो से की जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दी जाती है, और एक बार फिर से खेत में कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत में मिट्टी गोबर की खाद अच्छी से मिल जाती है। यदि आप चाहें तो गोबर की खाद की जगह पर कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। पानी लगाने के बाद खेत को पानी सूखने तक उसे ऐसे ही खुला छोड़ दे। जब खेत में मिट्टी सुखाई देने लगे तब उसकी एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी में भुरभुरी कर दिया जाता है किसान भाइयों। मिट्टी के भुरभुरी हो जाने के बाद उसमें पट्टा लगाकर, जिससे खेत के पूरी तरह से समतल हो जाते हैं। करेले के पौधे या बीज को लगाने के लिए 1.25 फीट के चौड़े और 4 से 5 फीट की दूरी पर क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन क्यारियों में 300 केजी सुपर फॉस्फेट और 200 केजी यूरिया और 90 केजी पोटाश की मात्रा को मिलाकर खेत में मिट्टी से अच्छे से मिला देना होता है किसान भाइयों। बात कर ले करेले के बीज का रोपाई का तरीका। तो किसान भाई, करेले के बीज की रोपाई बीज और पौधे दोनों ही रूप में कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 3 से 4 केजी करेले के बीजों की आवश्यकता होती है। यदि आप इसकी रोपाई पौधे के रूप में करते हो तो आपको इसके महीने के तैयार पौधे की किसी भी सरकारी रिजल्ट कंपनी पर खरीदना होता है। खरीदे गए पौधे के बिल्कुल किसान भी बात कर ले करेले की फसल के पूरे वर्ष उगाई जा सकती है, किंतु मैदानी क्षेत्रों में संचिता स्थानों पर इसके पौधे की रोपाई
फरवरी और मार्च के माह में की जाती है किसान भाइयों। बात करें करेले के पौधे की सिंचाई, तो करेले के पौधे में सब नया सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में तथा गर्मियों के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में होने जरूरी पड़ने पर के अनुसार पानी देना चाहिए किसान भाइयों। बात करें करेले के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम, तो किसान में ज़्यादातर देखने को मिलता है रेड बिल्टल कीट रोग देखने को मिलता है, माहू रोग देखने को मिलता है, पाउडरी रोग देखने को मिलता है। तो किसान भैया रेड बीटल कीट रोग के इस किस्म के कीट रोग पौधे के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। यह कीट पौधे की पत्तियों को खाकर उन्हें हानि पहुंचाता है तथा इस रोग के सुंडी जड़ों खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग के बचाव के लिए कार्बालिल दवा को उचित मात्रा में छिड़काव करना होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।